Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। समूहत भक्तवृंद की जय। अनंत गुरु वैष्णव भक्तवृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। Do not hang. 2928. हरे कृष्णा।
तो आज का श्रीमद् भागवतम का सुबह का जो कक्षा है इसमें आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जिस श्लोका के बारे में चर्चा करेंगे वो है श्रीमद् भागवतम की दूसरे स्कंद की 9वें अध्याय की 28वां श्लोक। तो आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। क्रीडासि अमोघ संकल्प पूर्णनाभिर्यथोर्नते तथा तद्विषयं देहि मनीषं मयि माधव। क्रीडस्स अमोघ संकल्प पूर्णनाभिर्यथोर्नते तथा तद्विषयं देहि मनीषं मयि माधव। क्रीडस्स अमोघ संकल्प पूर्णनाभिर्यथोर्नते तथा तद्विषयं देहि मनीषं मयि माधव। क्रीडस्स अमोघ संकल्प पूर्णनाभिर्यथोर्नते तथा तद्विषयं देहि मनीषं मयि माधव। क्रीडस्स अमोघ संकल्प पूर्णनाभिर्यथोर्नते तथा तद्विषयं देहि मनीषं मयि माधव। क्रीडस्स अमोघ संकल्प पूर्णनाभिर्यथोर्नते तथा तद्विषयं देहि मनीषं मयि माधव। क्रीडस्स अमोघ संकल्प पूर्णनाभिर्यथोर्नते तथा तद्विषयं देहि मनीषं मयि माधव। क्रीडस्स अमोघ संकल्प
पूर्णाभिर्यथोर्णते तथा तद्विषयं देहि मनीषां मयि माधव क्रीडस्समुखसङ्कल्प पूर्णाभिर्यथोर्णते तथा तद्विषयं देहि मनीषां मयि माधव। अभी हम शब्दार्थ और अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। क्रीड़ा से जिस प्रकार आप लीला करते हैं, अमोघ अचूक संकल्प निश्चय पूर्णनाभि मकड़ी यथा जिस प्रकार उन्नते ढक लेते हैं, तथा उसी प्रकार तद विषयम उनके विषय में देहि मुझे बताए मनीषाम दार्शनिक विधि से मई मुझको माधव हे समस्त शक्तियों की स्वामी। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। हे समस्त शक्तियों की स्वामी माधव, मुझे, आप लोग पीछे दोहराएंगे, हे समस्त शक्तियों की स्वामी माधव, मुझे उन सब के विषय में कृपया दार्शनिक विधि से बताएं। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं, जो अपनी ही शक्ति से अपने आप को ढक लेती है। आपका संकल्प अचूक है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। श्री भगवान की अकल्पनीय शक्ति से प्रत्येक सृजनात्मक तत्व में अपनी निज शक्तियां होती है, जिन्हें तत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा कार्य कारण की शक्ति कहते हैं। श्री भगवान की ऐसी शक्तियों की संयोग से यथासमय सृष्टि, पालन तथा संहार का प्रकट होता है। जिनके विभिन्न कर्ता ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा महेश जी है। ब्रह्मा सृष्टि करता है, श्री विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है। किंतु ये सभी कर्ता तथा सृजनात्मक शक्तियां श्री भगवान के ही आविर्भाव है। अतः श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, अथवा विभिन्न विविधात्माओं की एक ही परम स्रोत है। इसका यथार्थ उदाहरण मकड़ी तथा मकड़ी का जाल है। ये जाल मकड़ी द्वारा बुना जाता है, उसी के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है, और जब मकड़ी की इच्छा होती है तब वो उसे अपनी भीतर समेट लेती है। मकड़ी जाल की भीतर ढकी रहती है। यदि एक तुच्छ मकड़ी अपनी इच्छानुसार कार्य करने की इतनी शक्ति रखती है, तो फिर परमात्मा अपनी परम इच्छा से सांसारिक प्रकृति के सृजन, पालन तथा संहार का कार्य क्यों नहीं कर सकते? भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जैसे कोई भक्त या उनके समान गुरु शिष्य परंपरा में कोई अन्य भक्त
सर्वशक्तिमान श्री भगवान की विषय समझ सकता है, जो विभिन्न शक्तियों द्वारा अपनी दिव्य लीलाओं में नित्य लीन रहती है। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज का ये जो श्लोका है, इसमें भगवान के बारे में बताया गया कि भगवान किस प्रकार सृष्टि स्थिति पालन जो है अपनी अपनी जो एजेंट्स है, जिन शक्तियों के जरिए वो करते हैं, और इसके साथ उनके मकड़ी की जो एक तुलना की गई है। तो इसके बारे में हम सुनेंगे। तो किस प्रकार भगवान सृष्टि स्थिति पालन करते हैं अपनी शक्तियों के जरिए, और उनका संकल्प अचूक है। तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो इस श्लोका में ये बताया गया है, अमोघ संकल्प, हे अचूक निश्चय वाले भगवान, कि भगवान की जो निश्चय है वो अचूक है। अर्जुना जो भगवान श्री कृष्ण का भगवत गीता में सबसे पहले एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, वो सेनर उभय मध्य रथम स्थापय में अच्युता बोला है। जो भगवान कृष्ण कभी भी अपनी भक्तों को रक्षा करने में चूकते नहीं, अचूक। तो भगवान की संकल्प अचूक है। हम जैसे दामोदर लीला में देखते हैं, उनकी सत्य संकल्प शक्ति जो है, उसके चलते इच्छा शक्ति और सत्य संकल्प शक्ति जो है, इसके चलते मदर यशोदा उनको बांध नहीं पाई थी। और जब उनकी कृपा शक्ति लागू हुई, भगवान ने कृपा शक्ति को लागू किया, तब आसानी से उनको बांध पाए। तो भगवान की जब इच्छा शक्ति सत्य संकल्प शक्ति होती है, तब भगवान की इच्छा ही चलती है और कुछ नहीं चलता। यह है। प्रभुपाद बोलते हैं, जो बंगला में है कि राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। अगर भगवान ने सोच लिया कि किसी को बचाना है, तो कोई इसको मार नहीं सकता, और भगवान ने सोच लिया इसको मारना है, तो कोई इसको बचा नहीं सकता। भगवान के संकल्प जो है अचूक है। आपको बहुत उतार चढ़ाव वैसे मिल सकता है, अप डाउन दिखेगा, बट एंड में जो भगवान ने सोचा वही होगा। जैसे हिरण्यकशिपु के केस में, हिरण्यकशिपु के केस में भी हुआ कि हाथ से छूट गया, अरे ये अभी तो हावी नहीं हो जाएगा,
तो भगवान थोड़ा बहुत लीला करते हैं। कैट एंड माउस जो होता है ना, कभी कभी बिल्ली जो है ना माउस को छोड़ देती है, तो ये भाग के इधर जाता है, दोबारा उसको पकड़ते हैं। ऐसे भगवान लीला करते हैं इस तरह से। और दूसरा जो है शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो है माधव। माधव मतलब लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति। और एक जो प्रमुख शब्द है इसमें ऊर्ණ नाभि। ऊर्ණ नाभि जो है मकड़ी, मकड़ी को ऊर्ණ नाभि, स्पाइडर जो। और यथा ऊर्णते, तंतु का निर्माण करती है और स्वयं को ढक लेती है। अपने आप को ढक लेती है, तंतु का निर्माण कर। और किसी जीव में ऐसे दिखने को मिलता है जो तंतु बनाते हैं अपने से और अपने आप को ढक लेता है? आपको कुछ और कुछ याद है ऐसे तंतु बना के अपने आप को ढक लेते कोई जीव? हाँ, रेशम है ना, तो ढक लेती। तो ये इसका पर्पस कुछ और होता है, इसका पर्पस जो है ना कुछ और होता है। तो ये तो अपने खान पीन खान पीने के संभालने के लिए मकड़ी करती है, ठीक है, फंसाने के लिए। तो और एक है क्रीड़सी। भगवान क्रीड़ा करते हैं, भगवान क्रीड़ा करते हैं। भगवान को इस भौतिक जगत में आने की कोई आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। अपने जो शुद्ध भक्त है उनको आनंद प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं धराधाम में और आके लीला करते हैं। तो एक तरह से ये क्रीड़ा है। और ये क्रीड़ा सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों में चलता है। उनका क्रीड़ा किसी चीज को ध्वंस करने के लिए, हाँ, डांस करना आवश्यक है, नृत्य करना आवश्यक है किसी चीज को तोड़ने के लिए। तो शिव जी डांस करते हैं, और शिव जी भगवान की अवतार है, गुणावतार, ठीक है। और डांस करके और एक जगह भी भगवान ने कुछ तोड़फोड़ किया था। कहाँ पे? कालिया के फन पे। भगवान कुछ भी कर सकते कभी भी, जब जैसा करना है। इधर से कितने सुंदर डांस प्रस्तुत कर रहे हैं और उधर किसी का हालत खराब हो गया है। इतनी सुंदर पब्लिक डांस, रासलीला तो चलो सबको एक्सेस नहीं उसमें, पर पब्लिक डांस जो है कालिया के फन पे, ऐसा डांस, ऐसा सुंदर पब्लिक डांस ना तो कभी हुआ है ना तो कभी होगा। भगवान पब्लिक डांस कर रहे हैं, तो ऐसा है। तो अ, तो ब्रह्मा जी बोल रहे मुझे ये प्रदान करे, ये ज्ञान मुझे प्रदान करे, क्योंकि ब्रह्मा जी को आगे चल के बताएंगे कि मुझे सृष्टि करना है, सृष्टि करना है, और सृष्टि के लिए मुझे आपकी जो शक्ति है वो आप मुझे प्रदान कीजिए, इसमें सृष्टि कर पाऊँ। उनको सृजन करने के उनके अंदर इच्छा है। उति जो बोलता है ना, एक टॉपिक आएगा श्रीमद् भागवतम में 10वीं अध्याय, इसी कैंटो की पहला श्लोक में, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री गौर। तो ये सृजन करने की उनकी इच्छा है और उसके लिए शक्ति चाहिए, तो भगवान से ये शक्ति प्रार्थना कर। तो तो भगवान की इच्छा बहुत अचूक है, और हमारी इच्छा पग पग पे ये कभी भी टूट सकते हैं। कुछ बोला कुछ और हो गया। हाँ, हम बोलते हैं ना कुछ हम सोचते और होता कुछ और है। तो होता वही है जो भगवान परमिट करते हैं, वही होता है। तो जैसे एक श्लोक आता है, ना नातस्य कार्यम करणाम च विद्यते, नातसमश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते, परस्य शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। तो भगवान जो है गोलोक एवं निवस, गोलोक में अवस्थान करते हुए अपनी शक्तियों के जरिए सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ कर सकते हैं। सारे प्रकार के कार्य अपनी शक्तियों के जरिए
कर सकते, क्योंकि उनके परश शक्ति, उनके जो आध्यात्मिक शक्ति है वो विविध प्रकार के ज्ञान, बल, क्रीड़ा, अलग अलग प्रकार के शक्ति के जरिए वो सृष्टि स्थिति प्रलय कराते हैं। और जैसे ब्रह्म संहिता में आते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेवा छायेव यस्य भुवनानि विभाति दुर्गा इच्छानुरूपम् अपि यस्य च चेष्टते स गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो सृष्टि स्थिति प्रलय जो होता है वो दुर्गा देवी जो करवाती है, वो भगवान की इच्छा की अनुसार, भगवान की इच्छा ही सब कुछ चलता। और भगवत गीता में बताते हैं, भगवान बताते हैं माया दक्षिण प्रकृति श्वेत से चराचर। तो भगवान की अध्यक्षता में माया काम करती है। और शुरुआत में जब देखते हैं छाया देवी को जो अवलोकन दृष्टि देते हैं, उनकी जो हेलो, उनके दृष्टि का जो हेलो है वो शिव शंभु है। तो सृष्टि में उनकी गुणावतार शंभु जी भाग लेते हैं और सारे जीव को इस भौतिक जगत में लाते हैं। तो सृष्टि में भी शिव जी के हाथ है। और उसके बाद जो स्थिति है उसमें जो विष्णु वो सबको मेंटेन करते हैं। और प्रलय में शिव जी अगेन भाग लेते हैं। सृष्टि में जो सेकेंडरी क्रिएशन है उसमें ब्रह्मा जी भाग लेते हैं। तो ब्रह्मा जी भी कभी कभी किसी ब्रह्मांड में अगर कोई यथायोग्य जीव नहीं मिलता है जिसको ब्रह्मा बनाया जा सकता है, तो भगवान खुद को एक्सपैंड करके ब्रह्मा बन जाते हैं, क्योंकि सृष्टि का कार्य तो करना ही है। उसी प्रकार शिव जी को भी भगवान की गुणावतार बताया जाता है तमोगुण में। तो वो संहार करते हैं, प्रलय करने का समय आता है वो संहार करते हैं। तो ये सारे क्रीड़ाई है। तो ये भौतिक जगत की है, एक मकड़ी का जाल जैसी है, और उसके अंदर भगवान और भगवान के अलग अलग अवतार, भगवान की शक्तियां, भगवान की गुणावतार, पुरुषावतार सब आके यहाँ पे क्रीड़ा करते, लीला करते हैं इसमें। तो ये जो अलग अलग शक्ति है, इनकी इंटरेक्शन से अलग अलग प्रकार की शरीर बनते हैं। जो पिछले जन्म का कर्म के हिसाब से अलग अलग प्रकार के शरीर बनते हैं। कारणम गुण संघर्ष सदा सद योनि जन्मासु। तो अलग अलग गुण के प्रभाव से अलग अलग प्रकार की शरीर बनते हैं। कभी कभी शरीर अंडे से बनता है, कभी कभी योनि से बनता है, सीधा शरीर बनता है, कभी कभी पसीने से बनता है, कभी कभी मिट्टी से उद्भिद जो बनता है, पेड़ बनता है। तो अलग अलग प्रकार से जीव को शरीर मिलता है, और एक से दूसरा मिलता नहीं। देखने में लगभग एक जैसा लगेगा, पर कभी भी एक जीव दूसरा जीव से सेम नहीं हो सकता। बाहर तरह से एकदम से लग भी जाए, उनकी भावनाएं पूरा अलग हो सकते हैं। और कौन इसको समझ सकता है? भगवान ही समझ सकते हैं। जब ब्रह्म विमोहन लीला में हर एक ग्वाल बाल की जो उनके आकृति है, उनकी चेहरा, उनके स्वभाव, जो भी कुछ है, एकदम डिट्टो भगवान ने कॉपी कर दिया। इसमें कभी भी चूक ही नहीं सकते। कोई उसमें ढूंढ के पकड़ के बोल ही नहीं सकते नहीं कृष्ण ये लग रहा है आप नहीं, ये हो ही नहीं सकते। साल भर बीत गया। और सबसे जो भगवान की बात, ऐसे कौन सी पर्सनैलिटी है जो इस बात को अच्छी तरह से पकड़ सकता है? कौन है? भगवान की बात कौन है? बलराम जी। अब बलराम जी को समझ नहीं आया, वो पूछने लगे ये क्या है। तो भगवान की जब इच्छा होती किसी को समझ नहीं आता। तो इसलिए भगवान परफेक्ट है, और जो भी चीज भगवान करते हैं वो परफेक्ट होता है। जो फेथलेस है उनको भगवान दिखाई नहीं देता है, इसलिए अपनी अपनी हिसाब से कुछ भी हो अपनी राय देते, भगवान नहीं है या लाइट है, ऐसे। और अलग अलग जो व्यक्ति कार्य करते हैं उसमें उनकी प्रेरणा अलग अलग होता है, और भगवान ही अलग अलग प्रेरणा देते हैं।
ठीक है। आप समझ लीजिए एक नया शहर बसने वाला है, ठीक है, तो वहां पे बहुत लोग आए हैं, एक मार्केट बनने वाला है, ठीक है, और वहां पे दुकान रेंट पे मिलने वाला है, और बहुत लोग ऐसा है बिजनेस करने के लिए आए हैं और उनको दुकान खोलना है, ठीक है ना। क्या सब लोग मिलके एक ही चीज की दुकान खोलेंगे? उनके मन में विचार आएगा, कोई बोले कि लोहे लकड़ की दुकान में खोल देता हूँ, कोई कारपेंटरी की दुकान खोलेगा, कोई सब्जी की, कोई ग्रोसरी की। सबके मन में अलग अलग विचार आएगा। और देखना हर एक मार्केट में जाके आपको सारे डिस्ट्रीब्यूटेड चीजें मिल जाएंगे, सब चीज आपको मिल जाएगी, क्योंकि सबके अंदर अलग अलग टाइप की प्रेरणा है। उसी हिसाब से उन्होंने अपनी अपनी दुकान खोल दी। एक स्कूल में जैसे एक एक बैच में जैसे 200-200 बच्चे पढ़ने आते हैं। अब वो 200-200 बच्चे जब धीरे 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 बड़े होते हैं, सब अलग अलग जगह पे फिट हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं उसमें ड्रॉप आउट हो जाए, वो जाके कुछ छोटे मोटे काम करे और जो समाज के लिए आवश्यक है। तो वैसा नहीं कि एक पर्टिकुलर कार्य कोई करे ही ना। समझ लो कि कारपेंटर है, आपको जब जरूरत पड़े कोई कारपेंटर मिले ना, तो क्या हालत होगा, आप कितना भी एजुकेटेड हो जाए आपका बात नहीं बनेगी। तो हर एक प्रोफेशन का जरूरत है, और भगवान ने जगह जगह पे सबको फिट कर रखा है, उनके अंदर इस तरह से प्रेरणा दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप भूलोक ये जो धराधाम की बात छोड़ो, अलग अलग धाम में जो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग प्रकार के स्वभाव होते हैं, उनकी कैपेबिलिटी होते हैं, सब कुछ अलग अलग होते हैं। और भी है, जैसे पंछी है, ऑब्वियसली सबके अलग अलग प्रकार के जो कर्म था उसके हिसाब से शरीर मिले। बट पंछी जैसे हवा में उड़ सकते हैं, आप क्या उड़ सकते हो? नहीं। अच्छा, पानी में मछली जैसे तर सकते हैं? नहीं। और क्या हम सोचते कभी सॉलिड कुछ चीज है, मिट्टी है, मिट्टी के अंदर से चल देंगे, ऐसे कभी सोचते? कभी सोचते भी नहीं। बट कुछ कीटाणु होते हैं जो मिट्टी के अंदर खोद खोद के चल देते हैं, चींटी वगैरह कई सारे होते हैं, मिट्टी के अंदर खोद खोद के चलते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकार की उनको प्रेरणा मिलता है। वो ये नहीं सोचते कि एक बार मिट्टी से बाहर आ जाओ तो ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो हम सरफेस में ही चलते रहेंगे। ऐसा विचार नहीं, वो कठिन काम है, मिट्टी के अंदर से खुद खुद के चलो करेंगे, उनके अंदर यही प्रेरणा है। तो भगवान ने अलग अलग ज्ञान बल क्रिया से अलग अलग जीव बनाए, और सबके अंदर अलग अलग प्रकार की प्रेरणा है। तो तो इससे हमें अलग अलग प्रकार की बुद्धि मिलता है, अलग अलग प्रकार की फैसिलिटी मिलता है, जिससे हम अलग अलग प्रकार की जीवन जी सकते हैं। तो आप ना जबरदस्ती उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे अर्जुन ने ये सोचा था कि भाई युद्ध करना तो छोड़ो, मैं ना जंगल में जाके भीख मांगूंगा, ठीक है ना। तो बात ये कि जंगल में जाते एक घर दो घर तीन घर में भीख मांगा, नहीं दिया तो क्या होगा? क्रोध तो आ ही जाएगा, क्षत्रिय भाव है। तो इसलिए भगवान ने शांति दूत बन के जब गए, तो पांडवों के लिए क्या मांगा था? जब दुर्योधन माना कर दिया था, तब उसके बाद पांडवों के लिए भगवान कृष्ण ने क्या मांगे थे दुर्योधन से? 5 गांव। 5 गांव मांगे थे, क्योंकि क्षत्रिय है, क्षत्रियो को ना किसी जगह पे रूल करना ही पड़ेगा। तो 5 लोग के 5 गांव दे दिया रूल करने के लिए। वो नहीं होगा तो उनके क्षत्रिय धर्म पालन नहीं होगा, तो इसलिए 5 गांव मांगे थे, पर वो मिला नहीं, इसलिए युद्ध हो ही गया। हाँ, अच्छा। तो तो चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश्वर हो, सब भगवान के अलग अलग रूप में क्रिया कर रहे हैं। हमने पिछले से अध्याय में देखे थे कि जो कलियुग में भी जैसे होता है, अलग अलग प्रकार के विनाश होते हैं, या जब विनाश की समय आता है, जो विनाश होते हैं ना, तो हर समय ऐसा नहीं कि शिव जी आके विनाश कर रहे हैं, अलग अलग एजेंट होते हैं बीच में। कोई ऐसे अत्याचारी राजा हो गया जो चारों तरफ जाके लोगों को मार रहा है या खून खराबा कर रहा है, ये सब कर रहा है, अत्याचारी ऐसे व्यक्ति हो गया। ये सारे धंस के जो पोटेंसी है भगवान की, वो लेके आते हैं और ये सब करते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से भगवान की शक्ति है।
भगवान की शक्ति। तो तो इस प्रकार भगवान की अलग अलग शक्ति भगवान की इच्छा के अनुसार सृजन, पालन या धर्म से करने में लगे हैं। तो इसमें जो मकड़ी का एग्जाम्पल दिया गया है, मकड़ी का उड़ना भी, तो मकड़ी जो है वो जाल बुनती है, ठीक है ना। और मकड़ी का जाल आपने ध्यान से देखा, अगर थोड़ा बड़ा सा जाल बनाया, कितना बढ़िया तरीके से, इसके आर्किटेक्चर कितना बढ़िया होता है, डिजाइन जो है ना परफेक्टली सर्कल की तरफ लाइनें आते रहते हैं और ऐसे ऐसे करके उसको मजबूत भी बनाता है उसको। हाँ, आप बोल सकते हैं हाँ मैंने तो हाथ फिराया टूट गया, पर उन कीड़ाओं को पूछो जो उसमें फंसते हैं, इनको कितना मजबूत लगता है और किस बुरी तरीके से वो फंसते हैं, है ना। मकड़ी भी उसमें चलता रहता है, वो फंसते नहीं, पर जो उसमें फंसते तो फंसते। तो कितना भगवान ने उसको इंस्पायरेशन दिया है। जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी का देखो, हर एक जो सेल बनाता है हेक्सागोनल वो बनाता है कितना बढ़िया तरीके से, उसमें डायमेंशन के इधर उधर नहीं होता, हाँ शेप का इधर उधर नहीं होता, हमेशा हेक्सागोनल होता है। अब बुद्धि के हिसाब से तो इन जो मनुष्य है, मनुष्य में भी सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम बुद्धि वाले जो व्यक्ति है, उस उनसे भी इसका बुद्धि कम होगा। पशु है कितना बुद्धि होगा, मकड़ी में कितना बुद्धि होगा, मधुमक्खी में कितना बुद्धि होगा। पर देखो उनके जो है ना क्रीड़ा शक्ति देखो जिससे वो बना रहे, भगवान उनको एक सबको एक अलग अलग मिस्टिक पावर देते हैं, जिसके चलते वो ऐसे ऐसे कार्य कर डालते हैं जो दूसरा कोई इतना आसानी से नहीं कर पाएगा। आम किसी आदमी को बोलो हैवी कोई चीज उठा के ले जाओ, अपने वजन से ज्यादा तो दूर की बात है। अब चींटी को आपने देखा है कितना वजन उठाते हुए, अच्छा खासा वजन उठा लेता है कितनी छोटे सी। तो भगवान ने अलग अलग इंस्पायरेशन दिया है अलग जीव को, ज्ञान अलग क्रीड़ा चल, उनके पालन भी चलता है, ऐसे ही होता है। तो अभी जो प्रभुपाद बोलते हैं इस जगत में, जो ये जो हम चल रहा है ये क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चल रहा है, ठीक है ना। तो इस जगत में हर एक कोई ना कोई सवाल पूछता है। अगर पक्षियां भी दिखेगा आपको पेड़ में तो एक दूसरे को कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, हमें पता हो ना हो। मार्केट में भी जाओगे ना, इसका भाव क्या है, इसका कुछ क्या है, कोई ना कोई हर एक कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई जवाब दे रहा है, ऐसे चलता ही रहता है इस जगत में। पर असली क्वेश्चन आंसर कौन सी है जो अपनी बेनिफिट के लिए, वो क्या है? जो भगवान के बारे में सवाल पूछते हैं और भगवान के बारे में जो हम जवाब देते हैं, वो असली क्वेश्चन आंसर है जो हमारे बेनिफिट में आता है, परमानेंट बेनिफिट में आता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी जो सवाल पूछ रहे हैं, इन्होंने बोला मनीष ने आध्यात्मिक तरीके से, थॉटफुल तरीके से इसका जवाब देने के लिए उन्होंने उनको पूछा। तो मनीषी नाम यहाँ पे दार्शनिक विधि से आप परफेक्ट तरीके से ये बताओ कि ये कैसे हो रहा है। बोला है कि मुझे उन सब के विषय में कृपया कृपया दार्शनिक विधि से बताएं। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं जो अपनी ही शक्ति से अपने आप को ढक लेती है। आपका संकल्प अचूक है। किस प्रकार मकड़ी का तरीके से, मकड़ी जैसे करती है आप भी कर रहे हो इसे, आप बताओ। तो ये जानने की कोशिश करें, बोले फिलोसॉफिकल तरीके से आप उसको बताओ। तो उड़ना नाभी ये मकड़ी के एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो प्रभुपाद भी बोलते हैं और एरिस्टोटल भी ऐसे बोलते हैं कि ऐसे जो एक एनालॉजी दिया गया है, वो एनालॉजी को एक गुड एनालॉजी माना जाएगा। जो जिसके साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है उसके साथ ये जितने ज्यादा मैच होगा उसको उतना ही परफेक्ट एनालॉजी बताया जाएगा। जैसे मकड़ी की जो ये एक्टिविटी बताया जा रहा है इसके साथ भगवान की मैच बहुत ज्यादा है, तो उसको परफेक्ट एनालॉजी बताया जा सकता है। परफेक्टली परफेक्ट तो होता नहीं कुछ, बट जितना करीब जाएगा उतना परफेक्ट उसको बताया जा सकता है।
तो ये जो एनालॉजी इतना परफेक्ट है कि श्रीमद् भागवतम में 6-7 जगह पे ये जो पूर्ण नाभि मकड़ी की जो ये एनालॉजी है इसके बारे में बताया गया है। 6-7 जगह अलग अलग श्लोक में ये बताया गया है। तो हम इनके रेफरेंस अभी सुनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक तो है 12th कैंटो की 8वीं अध्याय के 41वां श्लोक। तो उसमें मार्कंडेय ऋषि के बारे में बताया जाता है। मार्कंडेय ऋषि के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा। मार्कंडेय ऋषि जो है भगवान शिव जी को कभी कभी भगवान होते हैं, तो शिव जी के बहुत फ्रेंड जैसा है, बहुत दोस्त। तो ये मार्कंडेय ऋषि को बहुत लंबी जीवन जीने का उनको वर मिला था और भगवान विष्णु के भक्त थे। तो उन्होंने नर नारायण ऋषि को अपनी तपस्या से संतुष्ट किया और नर नारायण ऋषि प्रकट हुए उनके सामने। तब मार्कंडेय ऋषि ने स्तुति किया उनका और साथ साथ में उनसे ये वर मांगा। क्या वर मांगा कि आपके जो एक्सटर्नल एनर्जी माया शक्ति, मुझे वो देखना है। तो माया शक्ति देखने का मतलब इल्यूशन में फंसना है। तो भगवान भी पूछ रहे, आर यू श्योर कि आपको देखना है? तो उसमें ऐसे भगवान ने दिखाया कि उनको देखने लगा कि चारों तरफ से पानी आ रहा है, जो प्रलय के समय पे पानी आता है। ऐसे करते करते चारों तरफ पानी से भर गया और पूरी विशाल समुद्र, इससे जैसे इंडियन ओशन वगैरह जैसे हम समझते हैं, ऐसा नहीं, इससे भी भयंकर बहुत ऊंची ऊंची लहरें उसमें आते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी प्राणी, वो जो वेल ऐसा नहीं है, उसमें तिमिंगला जैसे फिश इतने बड़े हैं, जो जो वेल तिमी होता है उसको भी ऐसे खा जाता है। तो आप समझ सकते हो तिमिंगला का क्या साइज होगा। और ऐसे प्राणी को जब आप देखोगे तो आपकी हालत क्या होगी? जब देखोगे आपकी चारों तरफ और कोई नहीं, ऐसे ही जीव है, कितना कोई हेल्पलेस फील कर सकता है। तो उनकी हालत भी ऐसे ही हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा है, फिर भी ये सब दिखाई देता है। तो ये जब कुछ देर रेस्टलेस जीवन उन्होंने जिया, समय बिताया, तब उन्होंने दिखा एक पीपल का पत्ता है और उसके ऊपर भगवान शिशु के रूप में फ्लोट कर रहे हैं। हाँ, और गोपाल जी और अपनी जो पैर का अंगूठे को चूस रहे। और उन्होंने देखा मार्कंडेय ऋषि ने, और जब देखा उन्होंने ऐसे पानी लिया तो सारे पानी के साथ मार्कंडेय ऋषि खुद भी उनके अंदर चले गए। उनके अंदर वो दिखाई दे रहा था उनको, जिससे यशोदा मैया को दिखाई दे रहे थे ना, कृष्ण के उदर में पूरे ब्रह्मांड दिखाई दे रहे, उनको भी ऐसे दिखाई दे रहा, वो खुद को भी दिखाई दे रहा है उनके पेट के अंदर। तो जैसे इन्होंने पानी लिया, सब अंदर चले और उसके बाद देखा, अरे जहां पे थे वहीं पे है, जैसे कुछ वाइन, जब माया की प्रभाव चला गया। तो ऐसे मार्कंडेय ऋषि ने नर नारायण ऋषि को स्तुति किया, प्रेयर किया। तब उन्होंने बोला, इस श्लोक में इसका अनुवाद पढ़ता हूं मैं। हे भगवान, आपके ये दो साकार रूप नर नारायण तीनों लोक के लिए परम कल्याण प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। भौतिक दुखों का निवारण और मृत्यु पर विजय। हे प्रभु, यद्यपि आप इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और फिर उसकी रक्षा के लिए अनेक दिव्य रूप धारण करते हैं, फिर भी आप इसे निगल जाते निगल जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे मकड़ी अपना जाल बुनती है और बाद में उसे वापस ले लेती है। तो ये मकड़ी का प्रसंग आ रहा है। वही वही एनालॉजी, वही कंपैरिजन यहाँ पे बताया गया कि एक मकड़ी की तरह
आप जाल बुनते हो, उसमें कीड़ा करते हो और उसके बाद उसको निकल लेते हो। और जहां तक निकलने की बात है, भगवान ने तो भयंकर, ये तो फिलोसॉफिकल तरीके से जैसे बताया, दार्शनिक तरीके से बताने की बात। पर अर्जुन को जो दिखाई दिया विश्व रूप में, वो तो भयंकर था। भगवान के दांत के अंदर फंसे हो रहे सब मरने वाले, जब भगवान के मुंह के अंदर जाए तो एक्चुअली निकलना कैसे हो रहा है वो दिखाई दे रहा था विश्व रूप में अर्जुन को, है ना। तो तो मार्कंडेय ऋषि को ये सब दिखाई दे रहा था, जो भगवत गीता में बताया गया है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः तत्त्वज्ञम पुनर्जन्म नरति भवति स अर्जुन। तो इसी वजह से उनको भगवान की लीलाएं सब दिखाई दे रहा था। अब क्या है, ये एक इंस्टेंस के बारे में हमने चर्चा किया। अब दूसरा जो है 255 श्रीमद् भागवतम दूसरी कैंटो की 5वें अध्याय के 5वें श्लोक, उसमें बताया गया है, आत्मन भावस्य त्वानि ना परभा ना परा अभावन स्वयं आत्मशक्ति अवस्थाभ्य ऊर्णाभिवाक्षलम इवालम इवाक्लम। तो बहुत अपनी जैसे मकड़ी बहुत आसानी से अपनी जाल का अपनी जाले का जाल बना लेती है और बिना किसी से पराजित हुए अपनी सृजन शक्ति प्रकट कर देती है, वैसे ही आप भी अपनी आत्मनिर्भर शक्ति के उपयोग से बिना किसी अन्य की सहायता से सृजन कर सकते हैं। आप बता सकते ये किसने किसको बोला? ये बहुत मतलब रिसेंटली ये आया है, 255 है ना, अब 9वां अध्याय में, ये 5वें अध्याय में आया है। तो ये नारद जी ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि आप और किसी के सहायता के बिना ये सृष्टि का सृजन करते हैं। तो उनको नारद जी जैसे भ्रम में आ गए, जैसे वो विष्णु को जो बोलना था वो ब्रह्मा जी को बोल दिए कि आप किसी के सहायता के बिना सृजन करते हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, विष्णु जी मेंटेन करते हैं, शिव जी प्रलय करते हैं। तो ये ब्रह्मा जी भगवान की परम भक्त है, संप्रदाय आचार्य है, परम भक्त है, भगवान की इच्छा से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए उनको ऐसे बताने से ये पूरी तरह से गलत भी नहीं होगा। ये बात है, वो पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है हम किस तरह से उसको समझते हैं। क्योंकि ये सारे शक्तियां जो है भगवान से आए हैं। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, ऐसे सारे शक्तियां भी भगवान से आए हैं। तो उस हिसाब से भगवान से जो कनेक्टेड है उनको कोई ये बोल भी सकता है, तो पूरी तरह से ये गलत भी नहीं होगा, ये बात है। क्योंकि ये सारे भगवान की शक्ति है, भगवान से भिन्न नहीं है, इस तरह से सोच सकते हैं, क्योंकि भगवान की पर्पस से वो कनेक्टेड है पूरी तरह से। और दूसरी रीजन ये है कि ब्रह्मा जी है वो गुणावतार है, रजोगुण में भगवान की अवतार है, तो उस हिसाब से वो भगवान ही है। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि आप और किसी की सहायता के बिना सृजन कर रहे हो, तो नारद मुनि पूरी तरह से गलत नहीं है। तो उसके बाद ब्रह्मा जी जब जवाब देते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं, तस्मै नम भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मया दुर्जाय मम वदन्ति जगद्गुरु। हे भगवान कृष्ण वसुदेव को मैं भगवान कृष्ण वसुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ, जिनकी अजय शक्ति उन्हें अल्प बुद्धि वाले लोगों के
मतलब मुझे सर्वोच्च नियंता कहने के लिए प्रभावित करती है। तो मुझे सर्वोच्च नियंता के रूप में समझने के लिए नारद मुनि को बुद्धि दिया गया है। तो वो कैसे, उन्हें मतलब किन्हें, अल्प बुद्धि वाले लोगों को, तो अल्प बुद्धि वाले बोल के उनको चेस्टाइज कर दिया, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को किया था, असोचन अन्वासोचन प्राज्ञ वेदांत से भाष्य से गतासुन सतासुन नानु सोचंती पंडित। जैसे गुरु अपने शिष्य का चेस्टाइज करते हैं, तो नारद मुनि ब्रह्मा जी के डायरेक्ट शिष्य है, तो इस प्रकार वो इस चेस्टाइजमेंट को ले सकते हैं, जैसे अर्जुन ने भी कृष्ण से लिया था। तो तो लॉर्ड ब्रह्मा जो है कृष्ण की एनर्जी है, और ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन जो है वो ब्रह्मा जी करते हैं। सो मकड़ी जैसे निगल लेता है सब कुछ अपने अंदर, तो उसी प्रकार हर चीज एंड में महाविष्णु के शरीर में चले जाता है। जरूरी नहीं कि कृष्ण के शरीर में जाए, क्योंकि उनके लिए एजेंट ऑलरेडी इस मेटेरियल क्रिएशन में है, वो है महाविष्णु। अच्छा, हम क्या जानते हैं, जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो लिविंग एंटिटी उनके अंदर सुप्ति अवस्था में रहते हैं, वो बाहर आते हैं, और उसके बाद जब सांस लेते हैं सब अंदर चले जाते हैं। बट बात यह है कि ना, महाविष्णु के शरीर में हम उससे भी ज्यादा समय रहते हैं। कब? ब्रह्मा जी के जो हर दिन खत्म होता है ना, रात होते हैं, तो ये नीचे का सारे 10 लोग तो विनाश होता है। तो ये लोग कहाँ जाते हैं? ये लोग महाविष्णु के शरीर में रेस्ट लेने जाते हैं, तो दोबारा सृजन होते हैं, तो दोबारा आते हैं। तो महाविष्णु के शरीर में हम एक, भगवान की सांस तो छोड़ो, भगवान की, ब्रह्मा जी के हर दिन में हम जाते हैं, वहां जाके हम रेस्ट लेते हैं। तो एक श्लोक आता है तीसरी कैंटो की 21वां अध्याय की 9वां श्लोक। इसमें बताया गया है, ये स्वयं संजगत सिसरक्ष्य द्वितीयात्मन आधि योगा मया मयाया सृजया आधा पशी पुनर्ग्रस्य यथा ऊर्णनाभिर्भगवान् स शक्ति भी। इसमें भी ऊर्णनाभि आता है। इसका अनुवाद ये, हे भगवान आप ही ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। हे भगवान आप इन ब्रह्मांडों की रचना करने की इच्छा से इन्हें बनाते हैं, इसका पालन करते हैं, तथा अपनी शक्तियां शक्तियों द्वारा इन्हें पुनः लपेटते हैं, जो आपकी दूसरी शक्ति जैसे जोगमाया, जिसे जोगमाया कहते हैं कि जोगमाया कहते हैं कि नियंत्रण में, मतलब जोगमाया के नियंत्रण में है, आपकी नियंत्रण में है जोगमाया। ठीक उसी प्रकार जैसे एक मकड़ी अपनी शक्ति से जाला बनाती है तथा उसे पुनः लपेटती है। तो ये 3:21-19 इस वर्ष में भी ऊर्णनाभि के बारे में प्रसंग आता है। तो सब कुछ वो क्रिएट करते हैं और उसको डिवॉर कर लेते हैं। तो आ, तो ये दक्ष यज्ञ जो है, दक्ष यज्ञ में भी जो कांड होता है, जो सती जाना चाहती है अपने पिताजी के घर पे सबकी उपलक्ष्य में, और शिव जी उनको मना करते हैं, मत जाओ, क्योंकि आपका और मेरा भी वहाँ पे कोई इनविटेशन आया नहीं, फिर भी जाती है। और जाने के बाद जो उनको तिरस्कार सुननी पड़ती है, उसके चलते वो एक तरह से आत्महत्या कर लेती है। और उसके बाद जो अलग अलग घटना घटते हैं, उसके बाद एंड में जाके वीरभद्र आके बाकी शिव जी की जो
अनुचर है सबको लाके बहुत धन बचाते। तो एंड में जो ब्रह्मा जी जाके शिव जी को मनाते हैं, शिव जी को मना के उनको संतुष्ट करते हैं। तो इसके प्रसंग आता है 4643 में। तो ये बताया गया है, तम एवा भगवन एतत् शिवा शक्तयो सर्वपः विश्वं सृजसि पश्चात् अत्सि क्रीडम ऊर्णपता यथा। हे प्रिय प्रभु, आप इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं, इसे बनाए रखते हैं और अपनी व्यक्तित्व की विस्तार द्वारा इसका विनाश करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक मकड़ी अपनी जाल का निर्माण करती है, उसे बनाए रखती है और उसे लपेटती है। तो इसमें भी जो ब्रह्मा जी बहुत संभ्रम के साथ शिव जी से ये प्रार्थना करते हैं। तो अगेन शिव जी भी गुनाह बता रहे हैं, तो उसको उसमें भी ऐसा लगता है कि यार ब्रह्मा जी गलत तो नहीं कर रहे, कि बोल रहे कि वही सृष्टि स्थिति प्रलय जैसे सब कुछ शिव जी ही कर रहे हैं। बट एक सेंस में वो है कि शिव जी जो है गुनाह बता रहे हैं, तो उसी हिसाब से ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं। तो शिव जी जो है, जैसे हमने पहले बताया कि ऐसा नहीं कि विनाश के समय पे, प्रलय के समय पे ही वो एक्टिव होते हैं, ऐसे तो हमेशा एक्टिव रहते हैं, बट उनका रोल एक्चुअली शिव जी का रोल ना आप देखोगे तो सृष्टि में तो है ही। अब बोलोगे अरे हमने तो प्रलय के समय सुना था, सृष्टि में कहा है। तो उनको भव बोलते हैं ना, और दुर्गा देवी को भवानी बोलते हैं। तो भव, इस भव सागर में आते कैसे हम? जो महाविष्णु के दृष्टि होते हैं, हेलो होते हैं, तो उसमें जो रमा देवी होती है वो सारे लिविंग एंटिटी को महाविष्णु के शरीर से उनके हेलो में वो प्लेस कर देती है। और हेलो ऑफ उनकी जो दृष्टि है, वो मतलब शंभू जी है, वो उसको कैरी करते हैं। और छाया देवी मतलब दुर्गा देवी इम्प्रेग्नेट होती है इस दृष्टि से। ठीक है। तो शंभू जी ये सारे लिविंग एंटिटी को महाविष्णु के शरीर से यहाँ तक लाते हैं। तो इस तरह से वो सृजन में पार्टिसिपेट करते हैं। स्थिति में ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस स्थिति में उनके पार्टिसिपेशन है, बट एक जगह पे स्थिति पे भी उनका पार्टिसिपेशन था। आप बता सकते हैं श्रीमद् भागवत में ऐसे कोई प्रसंग है जिसमें पालनकर्ता की तौर पे शिव जी पार्टिसिपेट किए थे? हाँ, विषपान किए थे, तो भगवान ने उनको सेवा दिया था। तो उन्होंने फलधर मतलब वो विषपान किए थे, और इस प्रकार उन्होंने मेंटेन किए थे। और प्रलय में तो हम जानते ही हैं शिव जी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस प्रकार वो भगवान की गुनावरदार तो है ही, और इसके अलावा भी बहुत सारे एजेंट होते हैं भगवान की द्वारा नियुक्त किए गए हैं, जो आ, समय के हिसाब से सृष्टि स्थिति प्रलय में पार्टिसिपेट करते हैं। सब भगवान की एनर्जी की ही अलग अलग अभिव्यक्ति है ना। इसके अलावा 11th कैंटो में भी इसका प्रसंग आता है। 11th कैंटो में 2 बार आता है। तो एक बार जो ऐसा है कि 11/9/21 में जो एक व्यक्ति मिलता है महाराज जदू को। वो एक्चुअली बताया गया दूसरी जगह पे वो दत्तात्रेय थे। तो एक ब्राह्मण जैसे व्यक्ति मिलते हैं उनको, वो देखते कि वो कुछ भी नहीं कर रहे, और वो बहुत ब्राइट फलजन से, और कोई वोरी नहीं है, सब कुछ ऐसा काम उनका बनते जा रहा है। तो वो उनको आश्चर्य हुआ है। प्रहलाद महाराज को भी ऐसे हुआ था, वो भी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति से मिले थे, तो मुझसे भी पूछा था। तो यहाँ पे वो पूछ रहे तो कि आप
आपको तो लगता है ज्ञान बहुत ज्यादा है और आप कुछ करते भी नहीं, एक ही जगह पे लेटे रहते हो अजगर वित्ती जैसा, तो आपको इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो? तो वो बोलते हैं कि मेरे को ना 24 गुरु है मेरा, 24 गुरु के बारे में सुने, 24 गुरु है, उनसे मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ। तो अलग अलग गुरु से क्या क्या ज्ञान प्राप्त किए वो सारे बताए। तो उसमें एक प्रसंग आता है मकड़ी के। तो मकड़ी के प्रसंग आता है, तो उसमें बोलते हैं यथोर्नाभिर्गुणनाभि पहले ही आ गया, यथोर्नाभिहृदयात् ऊर्णम संतया वक्त्रया वक्त्रयात तया विह तया विहृत्य भूयस्तम ग्रस्यति एवं महेशस। तो बोलता है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने भीतर से अपनी मुख से धागा फैलाती है, कुछ समय तक उससे खेलती है और अंततः उसे निगल जाती है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भीतर से अपनी आ, व्यक्तिगत शक्ति का विस्तार करते हैं। इस प्रकार भगवान ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का जाल प्रदर्शित करते हैं, अपनी उद्देश्य के अनुसार उसका उपयोग करते हैं और अंततः उसे पूरी तरह से अपनी भीतर समेट लेते हैं। तो ये जदू जब अवधूत से मिलते हैं, 24 गुरुज के बारे में पूछते हैं, तब होता है ये। और लास्ट में हम और एक प्रसंग देखेंगे इसी उद्धव गीता में 11, 21, 38 to 40 जो वर्ष आता है, इसके अंदर जो वर्ष आता है इसमें हम अनुवाद बता रहे। उद्धव गीता में भगवान उद्धव को ज्ञान देते हैं, तो उसमें बताते हैं, अब भगवान इसी एनालॉजी को खुद बता रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है, भगवान ने खुद इस्तेमाल किया उसको, इस एनालॉजी को। जिस प्रकार एक मकड़ी अपने हृदय से जाला निकालती है और उसे अपनी मुख से बाहर निकालती है, उसी प्रकार भगवान स्वयं को अ, गूंजती स्वयं को गूंजती हुई आदिम प्राणवायु की रूप में प्रकट करते हैं, जिसमें सभी पवित्र वैदिक छंद शामिल है और जो दिव्य आनंद से भरे हुए हैं। इस प्रकार भगवान अपने हृदय के अलौकिक प्रकाश से, अपनी मन की शक्ति से महान और असीम वैदिक ध्वनि की रचना करते हैं, जो स्पर्श जैसे विविध ध्वनियों की कल्पना करती है। वैदिक ध्वनि हजारों दिशाओं में फैलती है, जो ओम जो ओम अक्षर से विस्तारित विभिन्न अक्षरों से सुशोभित होती है। व्यंजन स्वर, सिबिलेंट और अर्थ स्वर। फिर वेद को कोई मौखिक किस्मों द्वारा विस्तृत किया जाता है, जो विभिन्न छंदों में व्यक्त होते हैं, जिनमें जिनमें से प्रत्येक में पिछले वाले से 4 अक्षर अधिक होते हैं। अंततः भगवान फिर से अपनी भीतर वैदिक ध्वनि को अपनी अभिव्यक्ति को वापस ले लेते हैं। तो ये वैदिक ध्वनि जो प्रकट होते हैं, वेद प्रकट होते हैं भगवान से, जब प्रलय हो जाते हैं सारे वैदिक ध्वनि वापस उनके अंदर चले जाते हैं। तो ध्वनि की हिसाब से भी ये समझ सकते हैं कि मकड़ी के साथ जो तुलना किया गया है। तो इस प्रकार अलग अलग तकरीबन 7 आज की जो वर्ड्स है उसको लेते हुए 7 जगह पे अलग अलग वर्ड्स में ये ऊनो नवी की प्रसंग आया हुआ है। तो ये इतनी अच्छी एक एनालॉजी है। तो भगवान सृष्टि स्थिति प्रलय अलग अलग शक्ति से करते हैं, और जिस प्रकार एक मकड़ी जो है अपनी तंतु निकालते हैं और अपने आप को ढक भी लेते हैं, जिसे कुंती महारानी अपनी प्रेयर में बता दी, माया जवनिका अच्छन, माया की जवनिका से, चादर से या पर्दे से ढक लेते हैं भगवान। तो इसी प्रकार भगवान जो है इस सृष्टि के अंदर
परमात्मा रूप में तो है ही। और भगवान जो स्वयं भी आते हैं तब भी उनको सब लोग समझ नहीं पाते, माया जगनी का अच्छा है ना। तो ये बताया जाता है, जब मत्त परतराम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वभूतम प्रथम सूत्र मणिगण। सो ये सूत्र जो है ना माला के अंदर रहता है, जो अच्छी तरह से जो माला बनी होती है उसमें धागा नहीं दिखता। तो उसी प्रकार भगवान तो हर जगह है, सृष्टि स्थिति प्रलय हर जगह हर चीज भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहे, बट भगवान नहीं दिखते। जो कतिपय जो है भक्त है उनको भगवान दिख जाते हैं, पर बाकी ज्यादातर लोगों को जो भौतिक भावना की अंतर्भुक्त है उनको भगवान नहीं दिखते हैं। तो भगवान अपने आप को ढक के रखते हैं, और समय जब आता है तब सब कुछ निकल लेता है। तो भगवान ने बोला है भगवत गीता में, शुरू में मैं रहता हूँ, अंत में भी मैं रहता हूँ, बीच में आप बहुत कुछ दिखते हो। तो ऐसा ही है, जब मकड़ी भी बीच में बहुत कुछ देखने को मिलता है, जाल में फंसे हुए सब कुछ है, बट एंड में मकड़ी रह जाती है, सब कुछ वो निकल जाता है। तो उसी प्रकार भगवान भी जैसे महाविष्णु के रूप में अगर समझे तो वहां से सारे ब्रह्मांड आते हैं, कितना कुछ एक्टिविटी होता है। हम्म, ब्रह्मा जी के 100 साल में एंड में सब कुछ भगवान समेट लेते हैं अपने अंदर, इस प्रकार। तो इसके साथ ही आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न?